आज हमारा टॉपिक रहने वाला है सर्वनाम। क्या होता है? सबका नाम। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सबका नाम। उस सर्वनाम आप बताइए कि सर्वनाम हमारा विकारी शब्द होता है कि अविकारी शब्द होता है? तो आप यहाँ जान लीजिए, सर्वनाम हमारा विकारी शब्द होता है। सर्वनाम क्या होता है हमारा? सर्वनाम विकारी शब्द होता है। सर्वनाम विकारी शब्द होता है। सर्वनाम हमारा क्या होता है? विकारी। तो ये कंप्लीट हो गया ना। सर्वनाम हमारा क्या होता है? विकारी शब्द होता है। अब आगे हम जानते हैं सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। तो सर्वनाम की हमारी परिभाषा क्या होती है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो आपको मैंने नाउन पढ़ा दिया था ना, यानी संज्ञा मैंने आपको पढ़ा दी थी। तो आपको पता है ये संज्ञा किसे कहते हैं। तो उसी के जगह पे हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लिखते हैं आपके लिए। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। श्याम कल ऑफिस नहीं आया। श्याम कल ऑफिस नहीं आया क्योंकि श्याम का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। अब ये बताइए, श्याम का स्वास्थ्य नहीं ठीक था। अब हमको आप बता दीजिए यहाँ पे संज्ञा कितनी है। तो हम जैसे देखते हैं यहाँ पे संज्ञा क्या आ रही, बार बार हम क्या यूज कर रहे हैं? श्याम। यहाँ भी हमने श्याम, यहाँ भी श्याम का यूज किया। तो हम एक जगह इसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं? यहाँ पे हम श्याम कल ऑफिस नहीं आया क्योंकि श्याम का स्वास्थ्य नहीं ठीक था। तो यहाँ हम श्याम की जगह क्या यूज कर सकते हैं? यहाँ श्याम की जगह हम इसकी जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं? उसका। तो ये हमारा उसका क्या हो जाएगा? ये हमारा सर्वनाम होगा। तो श्याम कल ऑफिस नहीं आया क्योंकि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। तो आपको यहाँ बता चुके हैं, यहाँ पे संज्ञा क्या हो सकती है हमारी? श्याम। यहाँ पे संज्ञा क्या हो जाएगी हमारी? यहाँ पे संज्ञा हमारी क्या हो जाएगी? श्याम। जब बार बार हमारी संज्ञा कहीं पे आ रही है तो उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो टोटल सर्वनाम के भेद हमारे 6 होते हैं। पहले सर्वनाम की संख्या। यहाँ पे पहले हम जानते हैं कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है। तो आप लोगों को पता हो तो बताइए। सर्वनाम की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो कौन कौन से? अब आपको यही लिखा देते हैं। मैं, तुम, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुछ। यहाँ पे हो जाएगा कुछ, कौन, क्या। ये आप टोटल काउंट करेंगे तो आपके 11 ही निकलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए आपके 11 टोटल हैं कि नहीं। तो अब आगे क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। हम सर्वनाम के भेद पे आते हैं जो हमारा इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे सर्वनाम के
सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो आपको पहला भेद कौन सा है? आपका पहला भेद जानते हैं हम, कौन सा होगा? पहला भेद हमारा निजवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा? निजवाचक। हम आपको इसकी ट्रिक भी बताएंगे प्रॉपर, जिससे आप सारे सर्वनाम पहचान सकें। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें और अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। निजवाचक सर्वनाम की ट्रिक पहले क्या होती है? पहले परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद हम आपको ट्रिक बताते हैं, ठीक है? तो निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा होती है जिस सर्वनाम से स्वयं या खुद या अपना, यहाँ पे लिख लो अपना का अर्थ का बोध हो। अपना अर्थ का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ जानते हैं निजवाचक सर्वनाम, यहाँ पे जहाँ पे आपका स्वयं आया या खुद के लिए बात, जो हम अपने खुद के लिए बात करते हैं, वहाँ पे हम अपने निजवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? निजवाचक। जैसे अपने लिए बात कर रहे हैं, स्वयं के लिए बात कर रहे हैं, खुद के लिए, जहाँ इन तीनों का अर्थ निकले वहाँ पे क्या होता है? हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल लिख लेते हैं। पहला होता है मैंने स्वयं चोर को देखा। तो यहाँ पे मैंने स्वयं, खुद के लिए बात आ रही नहीं आ रही, मैंने क्या देखा है? मैंने स्वयं क्या देखा है? चोर को देखा। पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। मैंने खुद यह किताब लिखी। तो यहाँ पे खुद की बात आ रही नहीं आ रही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम मैंने ट्रिक आपकी बता दी, जहाँ स्वयं और खुद या अपना या खुद के बारे में बात हो, वहाँ पे क्या होता है? हमारा निजवाचक सर्वनाम। आप इसके नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर। अब आगे ये देखते हैं दूसरा सर्वनाम कौन सा है। दूसरा सर्वनाम देखते हैं। दूसरा सर्वनाम आ जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो निश्चित हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये ओरल हो गया आपका, लेकिन आपका एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्या है उसकी परिभाषा देखते हैं। जो सर्वनाम किसी पास या दूर, जो सर्वनाम किसी पास या दूर की निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए या संकेत कराए। निश्चित व्यक्ति का बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पे जो सर्वनाम किसी पास या दूर की निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराएं, उसे क्या कहते हैं? हम निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जो निश्चित हो, पक्का हो कि हाँ ये वस्तु हमारी है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि
यह मेरी गाड़ी है। एग्जाम्पल में लिख सकते हो आप, यह मेरी गाड़ी है, यह मेरी कार है, यह मेरी बाइक है, ये आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे ट्रिक इसकी होती है, पहले आपको हम ट्रिक बता दें उसके बाद नेक्स्ट बताते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम की ट्रिक क्या होती है हमारी, जहाँ पे यह कामा वह वर्ड आए, वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, हमेशा निश्चयवाचक सर्वनाम लगाएंगे। ठीक है, अभी आपको ट्रिक हम साथ साथ बताते भी चलेंगे, तो आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं तीसरे सर्वनाम में, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। इसकी ट्रिक क्या होती है हमारी, जहाँ पे कोई वर्ड आए, जहाँ पे कुछ और कोई वर्ड आपको मिल जाए, वहाँ पे समझ लेना आपका क्या है, हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, जहाँ पर किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो। क्या होता है, जहाँ पे किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, वहाँ पे क्या होता है, हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पे हम समझते हैं इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसे होता है कोई आ रहा है, मुझे नहीं पता है कौन आ रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ये आपकी ट्रिक है, जहाँ कुछ और कोई वर्ड आपको दिखे, वहाँ पे हमेशा क्या लगाना है, आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम लगा देना है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल है, दूध में कुछ पड़ा है, दूध में, ये आप अपने आप से भी लिख सकते हो, आप अपने आप से भी यहाँ एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम चौथे सर्वनाम के पास। चौथा सर्वनाम हमारा कौन सा है, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंधवाचक कहते हैं। पर इसकी पहले ट्रिक लिख लें, जहाँ पे जो सो वर्ड आ जाए, जहाँ पे एक ही वाक्य में जो और सो वर्ड शब्द आए, वहाँ पे क्या होता है, संबंधवाचक। इसका क्या लिखते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं हम, जिस सर्वनाम से दो भिन्न बातों से संबंध, जिस सर्वनाम से दो भिन्न बातों से संबंध का ज्ञान होता है, वह उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, जैसे कि जो करेगा सो भरेगा। यहाँ पे दो वर्ड आए हैं आपके, जो और सो, ये शब्द जहाँ पे आपको दिख जाए, समझ लेना आपका संबंधवाचक सर्वनाम है, जो दो वर्ड के संबंध बता रहा हो। जो करेगा सो भरेगा। अब अगला सर्वनाम हमारा कौन सा है, पांचवा सर्वनाम हमारा कौन सा है, प्रश्नवाचक। ये सर्वनाम तो आप लोगों को पता ही होगा, प्रश्नवाचक, जहाँ पे प्रश्न पूछा जाए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की ट्रिक क्या होती है, पहले हम ट्रिक लिख सकते हैं, यहाँ पे ट्रिक लिख लेते हैं। जैसे जहाँ पे क्या और कौन शब्द का प्रयोग हो, जहाँ पे सर्वनाम की जगह क्या और कौन शब्द का प्रयोग हो, वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, वहाँ पे हमारा हो जाएगा
प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं पहले। इसकी परिभाषा होती है जिस सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछे जाने का बोध हो। जहाँ पे प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, जहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पे हमारा क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं हम, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे लिख देते हैं हम, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके एग्जाम्पल तो आप लोग ही बता देंगे। बताओ क्या प्रश्न पूछना चाहते हो आप लोग। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। कौन आया है, मुझे नहीं पता कौन आया है, या कौन आया था, ये भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, कौन आया था। ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, या वह क्या कर रहा था। ये भी आपका क्वेश्चन, जहाँ पे क्या और कौन, जहाँ पे कौन और क्या वर्ड का, शब्द का प्रयोग हो, वहाँ पे क्या करते हैं हम, वहाँ पे हम प्रश्नवाचक का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला सर्वनाम देखते हैं। अब हम आते हैं छठे नंबर के सर्वनाम, जो हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सर्वनाम है, जो हर परीक्षा में पूछा जाता है। उसे हम लास्ट में करा रहे हैं इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो छठा नंबर का हमारा कौन सा सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, क्योंकि इसकी ट्रिक हम बाद में ही लिखाएंगे आपको। तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, लिखते हैं। जैसे बोलने वाले को क्या बोलते हैं, वक्ता। बोलने वाले को क्या बोलते हैं, वक्ता। लिखने वाले को क्या बोलते हैं, लेखक। लिखने वाले को क्या बोलते हैं, लेखक। और हमारे क्या हो जाएंगे, पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, पाठक। पढ़ने वाले यानी कि पाठक। या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, जिन सर्वनामों का प्रयोग हो, जिन सर्वनामों का प्रयोग हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, लिख देते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, हमारे 3 भेद होते हैं। पुरुष, इसके यहाँ पे लिख देते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला भेद कौन सा होता है, उत्तम पुरुष। दूसरा कौन होता है मध्यम पुरुष। और तीसरा कौन सा होता है, अन्य पुरुष। तो इसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पहले हम डाल लेते हैं पुरुषवाचक, ये लास्ट बचा है। अब ये हमारा सर्वनाम खत्म हो जाएगा आज। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2, यहाँ आ जाएगा 3। पहला कौन सा जाएगा हमारा, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, पहले हम एक एक समझ लेते हैं। उत्तम पुरुष क्या होता है हमारा,
जो बोलने वाला, मैंने यहाँ लिखाया है, बोलने वाले को क्या बोलते हैं? वक्ता। जो बोलने वाला, बोलने वाले को क्या बोलते हैं? वो उत्तम पुरुष में उसको रखते हैं, बोलने वाले को हम उत्तम पुरुष में रखते हैं। बोलने वाला जैसे कि मैं, हम, मेरा। हम, अगर हम बोल रहे हैं, हम खुद के लिए बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पे दो लोग हैं, एक ए है और एक बी है, ये हम हैं, ये मेरा दोस्त है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या हो जाएंगे? उत्तम पुरुष। ये हो जाएगा हमारा मध्यम पुरुष। अगर हम इस सी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा। तो हम खुद के लिए क्या बोलेंगे? उत्तम पुरुष। और जो हमारा दोस्त है उसके लिए क्या बोलेंगे हम? मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम? अन्य पुरुष। यही हमारे पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में हमारा क्या आता है? सुनने वाला, सुनने वाले को हम क्या बोलते हैं? सुनने वाले को हम श्रोता बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे तू कामा तुम का प्रयोग होता है। ये हमारी ट्रिकें हैं, यहाँ पे ये हमारी क्या है? ट्रिक्स हैं, ठीक है। अब आएगा हमारा लास्ट में अन्य पुरुष, अन्य पुरुष किसके लिए? अभी जिसके बारे में बात की जाए। मैंने आपको समझा दिया, अब आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जिसके बारे में बात की जा रही हो, वहाँ पे क्या होगा हमारा? वहाँ पे हमारा अन्य पुरुष। जैसे हो जाएगा वह, कामा वे, कामा यह, कामा ये। जहाँ पे ये सारे वर्ड आपको मिल जाए, अगर मैं, हम, मेरा मिला है तो वहाँ उत्तम पुरुष। यानी कि हम, जहाँ पे हम खुद बोल रहे हैं और सामने वाला सुन रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? श्रोता यानी कि तुम। अपने लिए तो हम मैं ही बोलूँगा, मैं, और सामने वाले को क्या बोलेंगे? तुम या आप ही बोल सकते हो। वो हमारा किस में आएगा? मध्यम पुरुष में आएगा। और अन्य पुरुष जिसके बारे में हम बात कर रहे हो। तो ये हमारा सर्वनाम टॉपिक ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे एंड, ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है।